हम उसका एक नया और आधुनिक संस्करण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आधुनिक एकलव्य क्या वैसे ही हंसते हंसते गुरु को अपना अंगूठा दे देता है, या ये कहानी कुछ अलग रंग ले सकती है? आइए देखते हैं। कैपिटल मार्केट, वाओ। प्रोफेसर द्रोणाचार्य शुक्ला का घर। वे अपने घर में बैठे हैं, इतने में उनकी प्रिय शिष्या इंदिरा का प्रवेश होता है। आइए देखते हैं। Call put strategy, quite interesting, very nice. प्रणाम गुरुदेव। अरे आओ इंदिरा, आओ, जीते रहो, बैठो। कैसे हो? अच्छी हूँ सर। सर, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? इंदिरा, ये कैसा प्रश्न हुआ? मेरे तो सभी शिष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। अच्छा गुरुदेव, आप एक बात बताइए, आपके घर रोज सुबह दूध और सब्जी कौन लेके आता है? तुम्हारा भाई वत्स। आपकी वाइफ की सारी ऑनलाइन शॉपिंग कौन कराता है? अरे तुम कराती हो इंदिरा, तुम। आपकी भतीजी की शादी के लिए ब्राइडल मेकअप और 5 बनारसी साड़ियों का मुफ्त इंतजाम किसने करवाया था सर? अरे तुमने करवाया था इंदिरा, तुमने। आपकी बेटी के नर्सरी एडमिशन के लिए सुबह सुबह 4 बजे लंबी लाइन में कौन लगा था? अरे भाई, वो तुम्हारा भाई अर्जुन वत्स। आपके आईपीएल के फ्री पासेस कौन लेके आता है? अरे इंदिरा, तुम लाती हो, तुम। अभी भी कोई कहने की बात है क्या? तो फिर गुरुदेव, मैं आपकी सबसे प्रिय शिष्य हुई कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसी बात पे मुझे आपसे एक आशीर्वाद या यूं कहिए एक वरदान चाहिए। आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद? कैसा वरदान? यही कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊं और गोल्ड मेडलिस्ट बनूं। ऐसा क्या? हाँ सर, वो क्या है ना, मेरे पापा जी कहते हैं कि हमारे घर गोल्ड तो बहुत है पर गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं है। देखो, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा बेटा। कोशिश नहीं गुरुदेव, वादा कीजिए। मैं आपके कामों की कोशिश नहीं करती, पूरा करके देती हूँ। हाँ हाँ, बट वो दूसरे स्टूडेंट भी तो है ना। वो भी आपके इतने काम आते हैं क्या सर? नहीं तो। और सर वैसे पेपर तो आप ही के पास सेट होने आते हैं ना, और कॉपियां भी आप ही के पास चेक होने आती हैं। अरे सुनो तो। सर, आपके वश में है ये काम, आप कर सकते हैं। ठीक है इंदिरा, मैं वादा करता हूं कि इस बार यूनिवर्सिटी में तुम ही टॉप करोगी और गोल्ड मेडल भी पाओगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो, जीते रहो। पर सर, उस लव्या का क्या करेंगे जो मेरी क्लास में है? अब देखो, तुमने मुझसे वादा लिया है तो ये तुम
मुझ पर छोड़ दो। एक वो भी द्रोणाचार्य थे जिन्होंने एकलव्य से उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। फिर ना वो एकलव्य कभी तीर धनुष पकड़ पाया था और ना ये लव्य कभी कलम पकड़ पाएगी। वाह गुरुदेव वाह, आप तो धन्य है। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुदेव। अरे लव्या आओ, बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ गुरुदेव। आपने मुझे याद किया? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी सर। लव्या एक बात बताओ, तुम मुझे अपना गुरु मानती भी हो या नहीं? जी जी हाँ सर, अवश्य। पर तुमने कभी ऐसा सिद्ध नहीं किया। सर, आपके सारे लेक्चर्स ना मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और घर जाके उन्हें दोबारा सुनती हूँ। तो इससे क्या सिद्ध होता है? आपके लेक्चर्स में मेरी 100% अटेंडेंस रहती है। अरे वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रहती है। अब मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा हूं ना। आपकी क्लास में मैं सवालों का जवाब देने में सबसे आगे रहती हूँ। अरे वो तो कई स्टूडेंट्स अपना ज्ञान बखारने के लिए कूदते रहते हैं, उससे क्या? सर, मैं आपको हर स्टूडेंट सर्वे में परफेक्ट स्कोर देती हूँ। भाई अब वो मुझे क्या पता। गुरुदेव, सारे प्रोफेसर तो महेश पीएन से फॉर्म लेकर ये देख ही लेते हैं कि किसने उन्हें क्या रेटिंग दी है। व्हाट? खैर छोड़ो छोड़ो। अच्छा, माना कि तुम मुझे अपना गुरु मानती हो, बट अब तो फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ रहा है और मुझे गुरु दक्षिणा अभी तक नहीं मिली है। गुरु दक्षिणा? हाँ हाँ, गुरु दक्षिणा हमारी परंपरा जो युगों युगों से चली आ रही है, तुम उसे भूल गई क्या? ओ, तो मैं अपना वरदान मांग लूं या इरादा नहीं है? गुरुदेव, वैसे तो मैं एक साधारण परिवार से हूँ, लेकिन अगर मेरे बस में रहा तो कोशिश जरूर करूंगी। देखो, जो मैं चाहता हूँ ना वो तुम्हारे व्यक्तिगत वश में है। तो फिर बताइए सर। तुम एक साल ड्रॉप ले लो। है ड्रॉप? और वो भी मैं? वो क्यों गुरुदेव? मेरी तो तैयारी भी बढ़िया चल रही है। कोई ऐसा है, मैंने वो इंदिरा को वचन दिया है कि इस साल यूनिवर्सिटी में वही टॉप करेंगी। एक तुम ही हो जो उसकी चैलेंजर साबित हो सकती हो। गुरुदेव, मैं स्कॉलरशिप से अपनी फीस भरती हूँ और ट्यूशन से अपना खर्च चलाती हूँ। जॉब ले लूंगी तो ये सब कैसे करूंगी? मैं वैसे ही एक गरीब परिवार से हूँ। अरे तुम उसकी चिंता मत करो। देखो, मैं इंदिरा को कह दूंगा, रईस बाप की औलाद है, तुम्हारा एक साल का खर्च और फीस वगैरह आराम से दे देगी। गुरुदेव, अब मैं उसकी भीख पर तो अपना गुजारा करूंगी नहीं,
देखो तुम मुझे आंखें तो दिखाओ मती। सॉरी सर, पर ये मुझसे नहीं होगा। अब मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि तुम एक हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दो, ताकि मैं एग्जामिनेशन में लिख ना सकूं। हाँ। गुरुदेव, महाभारत ना मैंने भी पढ़ी है। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा मुझे भी पता है। तो इसीलिए मैंने बचपन से ही दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस कर रखी है। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए सिर्फ घर पे ही बाएं हाथ से लिखती हूँ। और वैसे भी मैं चाहूँ तो यूनिवर्सिटी से अपने लिए एक राइटर भी तो ले सकती हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया लव्य, तुमने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है। अपनी हितों की रक्षा करने में कैसा विश्वासघात गुरुजी? अच्छा तो मैं चलती हूँ। और हाँ, जाते जाते एक बात और बता जाती हूँ। अरे अब क्या बताना बाकी रह गया है? इस बार आपको पेपर भी सेट करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए उस बेचारी इंदिरा को भी इस उम्मीद में मत रखिएगा। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी। सुबह सुबह की सर्दी बहुत तकलीफ देती है। प्रणाम सर। अरे इंदिरा आओ, कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है सर। सर आप एक बात बताइए, आपको अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, तुम्हें यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, राइट? हाँ सर, लेकिन आप तो लव्या को मेरे रास्ते से हटाने वाले थे, मगर वो तो मुझे मिली थी और दूर से हंसते हंसते अपना अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ा रही थी। अरे उस लव्या ने तो अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है। उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। क्या? अरे उसका तो दाएं हाथ का अंगूठा लेने से भी कुछ काम ना बनता। उसने तो दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस कर रखी है। तो फिर आप अपना वादा कैसे पूरा करेंगे गुरुदेव? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 2 पेपर है ना, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। वो दोनों में से एक पेपर तो मेरे पास चेक होने आएगा और वो मेरे वो पड़ोसी मित्र त्रिपाठी जी है ना, उनके पास जाएगा। तुम्हें दोनों पेपर में 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे और तुम उस लव्या से तो कहीं आगे निकल जाओगी, ठीक है? वाह गुरुदेव वाह, उस लव्या के दोनों अंगूठे एक साथ काट दिए। और हाँ सुनो, वो हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी का जरा थाईलैंड जाने का मन है।
तो अपने पिताजी से बोलकर उनका बैंकॉक पटाया का कुछ इंतजाम करा देना। जी जरूर सर। और हाँ, कभी वो उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, एक्चुअली वो कभी गए नहीं है ना, तो ऐसा करना कि मेरा और उनका एक साथ ही ट्रिप करा देना। जी ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, बस फिर तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी ठीक है सर। अरे यूनिवर्सिटी से फोन? हेलो जी जी, मैं प्रोफेसर द्रोणाचार्य शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। क्या वीसी साहब बात करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, शुक्ला दिस साइड सर। हाँ जी सर। जी सर। क्या सर? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं नहीं, जी 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 सर, आई अंडरस्टैंड सर। जी जी जी, जैसा आप ठीक समझे सर। जी सर। जी सर, गुड डे सर, गुड डे गुड डे। क्या हुआ सर? आप ठीक तो हैं? आई एम सॉरी इंदिरा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इस बार पेपर यूनिवर्सिटी से बाहर चेक होने जाएंगे। ये कैसे हुआ सर? अरे उस लव्या ने वीसी ऑफिस में मेरी कंप्लेंट कर दी है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती पेपर बाहर चेक होने जाएंगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वही जो मंजूरे खुदा होगा। गुरुदेव, कहाँ वो एकलव्य महाभारत में था, और कहाँ ये नव्या इस कलयुग की है? अरे उस एकलव्य ने तो हंसते हंसते गुरु के कहने पे दाएं हाथ का अंगूठा काट के गुरु के चरणों में रख दिया था, और इस लव्य ने अपने गुरु को ही अंगूठा दिखा दिया। हे भगवान, अब मेरे गोल्ड मेडल का क्या होगा? और मेरी थाईलैंड की ट्रिप। ये जो नाटक आप सभी ने अभी देखा, ये मशहूर साहित्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी के नाटक एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, जो कि एक कथा है, नाटक नहीं, माफी चाहूंगा, ये एक कहानी है। और अब मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और दर्शकों को अपना अभिवादन करें। प्रोफेसर द्रोणाचार्य शुक्ला की भूमिका में श्री अनिल सक्सेना जी, और उसके बाद इंदिरा की भूमिका में अनायता सिंह अजमानी, और नव्या की भूमिका निभाई काव्या गर्ग ने। तो गर्व है हमें इस युवा पीढ़ी के हौसले पर, और जोरदार तालियों के साथ इनका फिर से मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू।
कि तुम एक हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दो, ताकि मैं एग्जामिनेशन में लिख ना सकूं। हाँ। गुरुदेव, महाभारत ना मैंने भी पढ़ी है। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा मुझे भी पता है। तो इसीलिए मैंने बचपन से ही दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस कर रखी है। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए सिर्फ घर पे ही बाएं हाथ से लिखती हूँ। और वैसे भी मैं चाहूँ तो यूनिवर्सिटी से अपने लिए एक राइटर भी तो ले सकती हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया लव्य, तुमने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है। अपनी हितों की रक्षा करने में कैसा विश्वासघात गुरुजी? अच्छा तो मैं चलती हूँ। और हाँ, जाते जाते एक बात और बता जाती हूँ। अरे अब क्या बताना बाकी रह गया है? इस बार आपको पेपर भी सेट करने को नहीं मिलेगा। है? इसीलिए उस बेचारी इंदिरा को भी इस उम्मीद में मत रखिएगा। प्रणाम गुरुदेव। और अगले दिन बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी। सुबह सुबह की सर्दी बहुत तकलीफ देती है। प्रणाम सर। अरे इंदिरा आओ, कैसी हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है सर। सर, आप एक बात बताइए, आपको अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, तुम्हें यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, राइट? हाँ सर, लेकिन आप तो लव्या को मेरे रास्ते से हटाने वाले थे, मगर वो तो मुझे मिली थी और दूर से हंसते हंसते अपना अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ा रही थी। अरे उस लव्या ने तो अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है। उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। क्या? अरे उसका तो दाएं हाथ का अंगूठा लेने से भी कुछ काम ना बनता। उसने तो दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस कर रखी है। तो फिर हम अपना वादा कैसे पूरा करेंगे गुरुदेव? अरे तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे 2 पेपर है ना, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। वो दोनों में से एक पेपर तो मेरे पास सेट होने आएगा और वो मेरे वो पड़ोसी मित्र त्रिपाठी जी है ना, उनके पास जाएगा। तुम्हें दोनों पेपर में 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे और तुम उस लव्या से तो कहीं आगे निकल जाओगी। ठीक है? वाह गुरुदेव वाह, उस लव्या के दोनों अंगूठे एक साथ काट दिए। और हाँ सुनो, वो हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी का जरा थाईलैंड जाने का मन है, तो अपने पिताजी से बोलकर उनका बैंकॉक पटाया का कुछ इंतजाम करा देना। जी जरूर सर। और हाँ, कभी वो उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, एक्चुअली वो कभी गए नहीं है ना, तो ऐसा करना कि मेरा और उनका एक साथ ही ट्रिप करा देना। जी ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, बस फिर तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी ठीक है सर। अरे यूनिवर्सिटी से फोन? हेलो जी, मैं प्रोफेसर द्रोणाचार्य शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ जी। क्या वीसी साहब बात करेंगे? जी बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी शुक्ला के साइड सर। हाँ जी सर। जी सर। क्या सर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ नहीं, जी सर, आई अंडरस्टैंड सर। जी जैसा आप ठीक समझे सर। जी सर, गुड डे सर, गुड डे। क्या हुआ सर? आप ठीक तो हैं? आई एम सॉरी इंदिरा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इस बार पेपर यूनिवर्सिटी से बाहर चेक होने जाएंगे। ये कैसे हुआ सर? अरे उस लव्या ने वीसी ऑफिस में मेरी कंप्लेंट कर दी है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती पेपर बाहर चेक होने जाएंगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वही जो मंजूर खुदा होगा। गुरुदेव, कहाँ वो एकलव्य महाभारत में था और कहाँ ये लव्या इस कलयुग की है? अरे उस एकलव्य ने तो हंसते हंसते गुरु के कहने पे दाएं हाथ का अंगूठा काट के गुरु के चरणों में रख दिया था और इस लव्य ने अपने गुरु को ही अंगूठा दिखा दिया। हे भगवान, अब मेरे गोल्ड मेडल का क्या होगा? और मेरी थाईलैंड की ट्रिप। Lights on. इतने संवेदनशील विषय को इतनी बखूबी मंच पर प्रस्तुत करने के लिए
सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं दोस्तों। ये जो नाटक आप सभी ने अभी देखा, ये मशहूर साहित्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी के नाटक एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, जो कि एक कथा है, नाटक नहीं, माफी चाहूंगा, ये एक कहानी है। और अब मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और दर्शकों को अपना अभिवादन करें। प्रोफेसर द्रोणाचार्य शुक्ला की भूमिका में श्री अनिल सक्सेना जी, और उसके बाद इंदिरा की भूमिका में अनायता सिंह अजमानी, और नव्या की भूमिका निभाई काव्या गर्ग ने। तो गर्व है हमें इस युवा पीढ़ी के हौसले पर, और जोरदार तालियों के साथ इनका फिर से मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू।